माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आज 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड परिणाम घोषित करे हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि कक्षा 12वीं में छतरपुर ज़िले का परिणाम 76% रहा है, जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 11% की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही मेरिट सूची में छतरपुर ज़िले के 20 बच्चों ने प्रदेश की मेरिट सूची में नाम हासिल किया है। इसके साथ ही कक्षा 10वीं में भी छतरपुर ज़िले का परिणाम 69% रहा है, जो कि पिछले वर्ष के मुताबिक 2.5% की वृद्धि करी है और 19 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं की जो मेरिट सूची है उसमें भी नाम हासिल किया है। मैं इस उपलब्धि के लिए सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को और सबसे ज़रूरी सभी टीचर्स को, शिक्षा विभाग के पूरे स्टाफ, सभी कर्मियों, जिला शिक्षा अधिकारी और पूरी टीम सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो बच्चे किसी कारणवश परीक्षा में अच्छा परिणाम हासिल नहीं कर पाए, उन सभी बच्चों से और उनके पेरेंट्स से मेरा ये आग्रह है कि किसी भी प्रकार से निराश ना हो। पूरक परीक्षा का भी एक प्रावधान रखा गया, उसके अतिरिक्त और भी मौके भविष्य में आपको प्राप्त होंगे, जहाँ पे आप और मेहनत करके अपने जीवन में सुधार लेके आ सकते हैं, परीक्षा परिणाम में भी सुधार ला सकते हैं। धन्यवाद। छतरपुर जिले के हम इस समय नौगांव पहुंचे थे, जहां पर रचना मैडम है यहाँ पर मौजूद है, जिसमें 2 बच्चों ने होम साइंस में मध्य प्रदेश में परचम लहरा दिया है। यहाँ पे गर्ल्स स्कूल है और 20 बस्ती में बसता है। यहाँ पर तमाम बच्चियाँ पढ़ती हैं और उनकी मॉनिटरिंग करती हैं। मैडम, 2 बच्चियों ने होम साइंस में मध्य प्रदेश में परचम लहरा दिया है, क्या कहना चाहते हैं उन दोनों बच्चियों के लिए आप? विद्यालय परिवार में व्यक्तिगत बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और बच्चे जिस क्षेत्र में भी अपनी चुनाव करेंगे उसमें उन्हें बहुत अधिक सफलता प्राप्त हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कभी मैडम, जो आपका स्टाफ था, जो बच्चों के टीचर्स हैं, 5 सब्जेक्ट के रहते थे, जो कभी उन्होंने आपको बताया हो कि बच्चे आगे निकल सकते हैं, बच्चे में कमी दिख रही है, इसको सुधार कॉलेज भविष्य में उन्हें टीचर्स के द्वारा बताया गया कि 12th के बच्चे बहुत होशियार हैं, तो ये कहा गया था कि उन्हें किसी प्रकार की कोई व्यक्तिगत या विषयगत कठिनाई जो है उसको दूर करती है। उनके पूरे जो विषयगत कठिनाई, विषय से संबंधित जो भी समस्याएं को दूर करें और जो मेरिट में आने के लिए सुझाव हैं या जो मेरिट में आने के लिए आवश्यकता है विषय से संबंधित, तो वास्तव में टीचर्स ने बहुत मेहनत की है बच्चों के समय, क्योंकि जितने भी 12th में पढ़ाने वाले होम साइंस के जो टीचर थे वो पूरे इस बार पहला अवसर था, तो इसलिए उनका पहला अवसर बहुत चुनौतीपूर्ण था और वास्तव में उन्होंने चुनौती स्वीकार करते हुए इस विषय को किया है। मध्य प्रदेश में परचम लहरा दिया है, पूरे स्टाफ के लिए और अपने बच्चों के लिए आप कहते हैं? स्टाफ नया शिक्षण का विषय शिक्षण आपको कभी लगता हो जो बच्चों से आपने क्लास में जाकर मिलती होगी, साल भर आपने मुलाकात की, तो आपने कैसे चिन्हित के लिए बच्चे आगे जा सकती हैं? आपने कभी अपने टीचर से उपस्थिति और अपने विषय का पढ़ती थी, टेस्टों में नंबर आते थे, त्रैमासिक अर्धवार्षिक में नंबर आते थे, बच्चे चिन्हित हो जाते हैं। और बच्चियों को आपने सहयोग राशि के लिए भी घोषणा की, क्या कभी भी भविष्य में आर्थिक आवश्यकता तो हम उनसे व्यक्तिगत संपर्क में भी रहेंगे और उनकी प्रगति में आर्थिक व्यवस्था बाधा नहीं। और अपनी और जो स्कूल की बच्चियाँ 12th में आ रही हैं, सभी तो क्या बच्चियाँ उनको आगे समझेंगी कैसे हमें इतनी बड़ी, हम इन बच्चों को बुलाएंगे और उनके सामने भी पुरस्कृत करेंगे। बच्ची बैठी वो कह रही थी बच्चे तो ये थी स्कूल की प्रिंसिपल रचना मिश्रा।
रचना मैम तो लगातार बच्चियों के साथ रहती हैं और बच्चियों पर नज़र रखती हैं। उनको पता पहले ही चल गया था कि बच्चियाँ कहीं ना कहीं नाम रोशन जरूर कहेगी, लेकिन दोनों बच्चियों ने मध्य प्रदेश में परचम लहरा दिया और छतरपुर जिले का नाम रोशन किया। छतरपुर जिले नौगांव के स्कूल है कन्या स्कूल, इसका नाम रोशन किया है और उन्होंने दोनों बच्चियों को 51 रुपये की अपने तरफ से एक जो निधि है वो दी है, क्योंकि उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, और जो भी भविष्य में उनको भी कोई भी कठिनाइयाँ आती है तो उनके लिए वो हमेशा पूरा स्टाफ और वो खड़ी रहेगी, उनको गाइड करती रहेगी, जिससे बच्चियाँ और अपने ऊँचे मुकाम पर जाएं। जो उनकी कंप्यूटर लाइन पर जाने की जो उनकी इच्छा है, जो उनकी मेहनत वो आगे करना चाहती है, तो उसके लिए उन्होंने बधाई भी दी है। एसएस मीडिया टीम के लिए शिवम साहू के साथ कैमरामैन विशेष। नमस्कार साथियों, एसएस मीडिया 24 की टीम इस समय छतरपुर जिले के नौगांव के गर्ल्स स्कूल पहुंच चुकी है, जहां पर दो बच्चियों ने मध्य प्रदेश में परचम लहरा दिया और स्कूल का नाम रोशन किया है। आपको बता दें दोनों ही बच्चियां होम साइंस से हैं और एक बच्ची के 485 तो वही दूसरे बच्ची के 489 अंक पाकर उन्होंने स्कूल, अपने परिजनों, स्कूल के पूरे स्टाफ का नाम रोशन किया है और भोपाल में परचम लहराया है। एसएस मीडिया 24 की टीम स्कूल पहुंच चुकी है और सीधे बच्चियों से रूबरू होगी। पहले तो भैया आपको एसएस 24 टीम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको ये भविष्य के लिए। इतना अच्छा रिजल्ट आया है, कैसे रिजल्ट देखा और रिजल्ट देखने के बाद कैसा महसूस हुआ आपको? कितने घंटा आप पढ़ाई करती थी? क्या आपका विजन रहता था पूरे दिन भर का, कैसे पढ़ाई करनी है? किस चीज़ से पढ़ती थी? बुक्स से पढ़ती थी, नोट से पढ़ती थी या मोबाइल से पढ़ती थी? तो मोबाइल का आपने सदुपयोग किया है, जो और आपकी फ्रेंड है या जो और यूथ है, आप उसको क्या संदेश देना चाहिए? मोबाइल का जो आज का यूज़ है, तो कहते हैं कि मोबाइल का यूज़ मिसयूज़ ज़्यादा होता है। और क्या कहना चाहिए स्कूल के लिए, स्कूल के जो टीचर्स थे, प्रिंसिपल मैम, आप क्या आपके परिजनों को क्या करना चाहते हैं? कभी स्कूल के टीचर्स ने, प्रिंसिपल रचना मैम ने आपको कहा कि तुम आगे निकल सकती हो, मेहनत करोगे तो होगा? कभी घर का भी कंप्लेंट भी की क्या, उन्होंने कभी लेट आना होता या कभी किसी मार्क्स कम आए हुए? क्या सपना है? तो आपको बता दें कि गर्ल्स स्कूल से वो होनहार छात्र जिसने मध्य प्रदेश में नाम रोशन किया और कहीं ना कहीं नौगांव के गर्ल्स स्कूल का भी नाम रोशन हो गया। छतरपुर जिले के नौगांव है और नौगांव का गर्ल्स स्कूल है और मध्य यहाँ पर 20 शहर में स्कूल बसता है और यहाँ की मॉनिटरिंग जो करती है वहाँ की प्रिंसिपल रचना मिश्रा, वो बच्चियों के लिए हिसाब से वो माँ भी हैं, कहीं प्रेम भी दे देती हैं, कभी नाराज़ भी हो जाती है। इसका नतीजा है कि दो बच्चियों ने मध्य प्रदेश में परचम लहरा दिया। एक और बच्चे सगी बहनें दोनों हैं, उस बच्ची से भी हम बात करेंगे। पूरी आपका क्या नाम है? आपको क्या लग रहा था कि मतलब कि रिजल्ट आएगा, हम दोनों बहनें एक साथ अपना टॉप कर जाएंगे? हाँ, खुशी ज़्यादा हो रही है क्या? तो आगे ड्रीम क्या है आपका? अच्छा, तो मतलब दोनों बहनें फिर से एक ही लाइन पे जाएंगी? हाँ, तो मतलब दोनों आप लोग साथ में मिलकर पढ़ते थे कि मतलब अलग अलग पढ़ते थे? अच्छा, टीचरों का कैसे सपोर्ट मिलता था स्कूल में? हाँ, और फैमिली के सपोर्ट से माता जी, मम्मी जी और परिजनों की और कौन गाइड करता था? कभी किसी ने आपसे आके और बुक उठा के पूछा होगा ना कुछ? ठीक है, मोबाइल का यूज़ कैसा करती थी? आप मोबाइल का मिस यूज़ करती थी कि यूज़ करती थी? तो मोबाइल का जब यूज़ करती थी तो उससे केवल स्टडी करती थी क्या उसके अलावा उसका कभी यूज़ करती थी? स्टडी में उसका यूज़ किया जाता है। तो स्कूल का कैसा रहता था? मतलब रोज आना रहता था आपका, किसी गैपिंग कर देती थी, कैसा क्या रहता? तो कभी स्कूल में कभी आपकी क्लास टीचर में हर सब्जेक्ट में उन्होंने कभी आपके साथ कहा कि आप आगे कर सकते हैं, मेहनत करिए? और यहाँ तक कि छुट्टी भी आई तो
चली तो खुशी है बच्चों के चेहरे पे और उन्हें उम्मीद नहीं थी, लेकिन उम्मीद से अच्छा रिजल्ट उनका आया है। तो कहते हैं बच्चियाँ हैं उनके अंदर खुशी है, धीरे धीरे वो भी आगे बढ़ेंगी और आगे कंप्यूटर लाइन उनका जाने का सपना है। कुछ देर बाद छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल से भी बच्चियों की मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद SS मीडिया 24 के लिए शिवम साहू के साथ कैमरामैन विशेष। आज आपकी दोनों बेटियों ने मध्य प्रदेश में नाम रोशन किया है और स्कूल का नाम रोशन किया है, क्या कहना चाहते हैं अपने दोनों बच्चियों के लिए? मैं इन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने बच्चियों का सपोर्ट किया है और मेहनत से बच्चियों ने अपना काम अंजाम दिया है और गॉड पर भरोसा करके मेहनत करती रही, इस वजह से कामयाबी मिल गई। कितने घंटे पढ़ती थी दोनों बच्चियां घर पे? ये दिन में जब मौका मिले जब पढ़ लेती थी, रात में जाग के पढ़ती थी, अपनी कुर्बानी देकर अपने मकसद में कामयाब हुई। आपको उम्मीद थी कि आपकी बच्चियां मध्य प्रदेश में नाम रोशन करेंगी? हाँ, आपका मुझे स्कूल का उम्मीद थी और पूरा भरोसा कुदरत पे था कि बच्ची मेहनत कर रही तो उसका